माधुरी की इंग्लिश रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे काजल बनाना। काजल हम सभी को पसंद है, सभी लोग काजल लगाते हैं। कुछ लोग बाजार का काजल लाते हैं जो फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों को शौक है वो बाहर से ही लगाते हैं। तो लेकिन अगर घर में हम काजल बनाकर लगाएं तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मैंने देखिए इस तरीके से काजल बना करके रखा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा काजल बनकर तैयार हुआ है। तो इस काजल को मैंने कैसे बनाया है चलिए देखते हैं और इसे बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो इसे बनाने के लिए हमने ये सरसों का तेल लिया है। मैंने पहले से इसी में इस काजल को बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ हमारी बत्ती थी तो ये जला हुआ है। तो मैंने सरसों का तेल लिया है। ये 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल है। जितना काजल आपको बनाना है उस हिसाब से आप तेल ले सकते हैं और हमें सरसों का ही तेल लेना है। इससे आंखों में हमारे बहुत फायदा होता है इस तेल से काजल बनाने से। तो हमने ये ले लिया है और हमने लिया है रुई की बत्ती। रुई तो सभी घर में होती है। इस तरीके से हमें मोटी बत्ती बनानी है और बत्ती बनाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपको तरह तरह की बत्ती बनाना, दिया जलाना और माता की जोत जलाने का वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको इन सारे चीजों का लिंक वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमने मोटी सी एक बत्ती बना ली है क्योंकि काफी देर तक हमें इस बत्ती को जलाना है, तो मोटी सी ही बनानी है। तो इसे हम इस तेल के अंदर डाल देंगे, इसे अच्छे से भिगा देंगे इस तरीके से और एक साइड से इसे हम निकाल देंगे। पूरा भिगा देना है ऐसे। और हमने लिया है, ये भी मिट्टी का बर्तन है, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो हमने जिसमें तेल डाला है ये पका हुआ है। ये मिट्टी का बर्तन ये भी है और ये भी है, लेकिन ये पका हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा है। अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो आप इसे ले लीजिएगा। अगर आपको इस तरीके का नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके का पका हुआ ले सकते हैं। कटोरा जैसा जो मिलता है सबके घरों में होता है। और अभी तो दीपावली आने वाली है तो ये सारी चीजें हमको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो आपको अगर इस तरीके से मिल जाए कच्चा बर्तन तो आप इसे लीजिएगा, नहीं तो इसी तरीके का दोनों ले लेना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बत्ती को जलाएंगे। तो पहले हम बत्ती को जला लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास मिट्टी का ये पात्र है इसे हमें ढकना है। तो इसके पहले हम नीचे कोई बर्तन रख देंगे या चम्मच, इस तरीके से डंडी हल्की सी है, हमें इसे हल्का सा टेढ़ा करना है। इससे बराबर तेल बत्ती में पहुंचता रहे और ये अच्छी तरीके से जलता रहे। और हमें इस तरीके से उल्टा करके इस पे रख देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे रखना है। तो इसके अंदर ये बराबर दिया जलता रहेगा और इसके अंदर काजल हमारा बनता रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रखना है। तो इस तरीके से काजल को हम जब चाहे तब बना सकते हैं और दीपावली के दिन तो इसे जरूर बनाना चाहिए। जो दीपावली दिन का काजल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत फायदेमंद होता है। तो हमें खासकर दीपावली के दिन इस काजल को जरूर बनाना चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे रख दिया है और इसे हम छोड़ देंगे जब तक तेल हमारा पूरा खत्म नहीं हो जाता है, तब तक इसे हम इस तरीके से जलने देंगे। और जब अच्छी तरीके से काजल हमारा बन जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम काजल को चेक करते हैं। मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इस तरीके से काजल को ढक करके रख दिया था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दिया इसका बुझ चुका है और इसे हम खोल करके देखते हैं। तो इसकी बत्ती बिल्कुल जल गई है, तेल भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और काजल को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से काजल हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए कितना सारा काजल हमारा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल शुद्ध और नेचुरल देसी काजल है ये, जो हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिसकी आंखों से पानी बहता है, आंख में खुजली होती है या दर्द रहता है, उनके लिए काजल बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं और देखते हैं इसे हम लगाने के लिए किस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है जिन चीजों को मैं बता देती हूँ। वैसे ये काजल हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं डालनी है तो आप इसे देसी घी में, देसी गाय का घी हो उसमें हल्का सा मिला करके सान करके रख सकते हैं आप डिब्बी में और लगा सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से अगर लगाएंगे
तो आपकी आंखों के लिए बहुत फायदा होगा। जिसे हम बता रहे हैं आपको कि अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है, आंख में खुजली होती है, दर्द रहता है, तो आप इस तरीके से इस काजल को बनाइए। तो ये हमने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है, देसी शुद्ध सरसों का तेल है ये। अगर आपके पास घर का तेल नहीं है तो आप बाजार वाला भी ले सकते हैं। और हमने लिया है लौंग, अजवाइन और फिटकरी। अगर आपके पास फिटकरी नहीं है तो आप बहुत थोड़ा सा कपूर भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ली हैं, हमको सारी चीजें नहीं डालनी है, बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। तो चलिए इसे हम इसके अंदर डाल लेते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बर्नर पर एक तड़का पैन रख लिया है और इस तरीके से गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें ये सारी चीजें हम डालेंगे। तो ये हमारे पास एक लौंग है, तो लौंग को हमने तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। लौंग का 1/3 भाग इसके अंदर हम डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हमें डालना है क्योंकि लौंग बहुत तेज होती है। तो इसे हम तेल के अंदर डाल देंगे और इसमें अजवाइन डालेंगे। तो आप देख सकते हैं अजवाइन भी हमने सिर्फ 10 से 12 पीसेस, इसके छोटे छोटे होते हैं, तो मैंने 10 से 12 दाना लिया है और इसके अंदर इसे डालेंगे। फिटकरी डालेंगे, ये पिसी हुई फिटकरी है तो बहुत थोड़ा सा डालेंगे, 1 पिंच से भी थोड़ा सा कम ही हमें डालना है इसके अंदर। आंच को हमने बिल्कुल धीमा किया है और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जला लेंगे, बिल्कुल काला होने तक इसे हमें जला लेना है। तो इसे 1 से 2 मिनट तक हम अच्छी तरीके से जलाएंगे। तो आप देख सकते हैं लौंग, अजवाइन और फिटकरी हमारी अच्छी तरीके से जल चुकी है, इससे अच्छा धुआं आने लगा, आप देख सकते हैं। और तेल हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और कलछी को नीचे उतार लेंगे। आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं इसको बनाने के लिए, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तड़का पैन हो, कलछी हो, किसी भी चीज में इसे अच्छी तरीके से तेल को बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से हम मसल लेंगे क्योंकि इसका जितना अच्छा सा तत्व निकल जाएगा तेल के अंदर आ जाएगा। और हमें ये ध्यान रखना है जो चीजें हमने डाली है थोड़ा ही थोड़ा डालना है, हमें बहुत ज्यादा डालेंगे तो ये आंखों में लगने लगेगी और खासकर बच्चों के लिए फिर परेशानी हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो बड़े भी लगा सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है और सबके लिए फायदेमंद भी होता है। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे, इसे छन्नी में डालेंगे जिससे इसके सारे टुकड़े छन जाएं और हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से फ्रेश निकल करके आए। आप देख सकते हैं ये तेल हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है काजल बनाने के लिए। तो चलिए हम काजल बना लेते हैं। तो काजल बनाने से पहले हम अच्छी तरीके से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके सारे टुकड़े जिससे टूट जाएं। अच्छे से मिक्स करना है हमें, जितना काजल आपको बनाना हो उस हिसाब से आपको काजल लेना है। और अगर आपको थोड़ा सा बनाना है तो आप सूखा काजल निकाल करके रख सकते हैं। तेल और काजल को 5 से 6 महीने तक आप रख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने तेल बनाया है और काजल आप बनाकर रख लें तो 5 से 6 महीने तक इसे सूखा भी रख सकते हैं। और तेल को आप शीशी में भर कर रख लीजिए, खराब नहीं होता है। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। ये ध्यान रखना है इसमें तेल हमें बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि बहुत जल्दी से ये गीला हो जाता है। तो बस इतना तेल डालेंगे हम, इसे अच्छी तरीके से मिला लें। कुछ देर तक हमें इसे अच्छी तरीके से धीरे धीरे मिक्स कर लेना है, हमें गीला नहीं होने देना है इसे। फिर थोड़ा सा डालेंगे, धीरे धीरे इसे मिला लेंगे, अच्छी तरीके से मिलाना है। तो इसे हम इस तरीके से एक टूथपिक लेंगे, उससे भी मिक्स कर सकते हैं। और आप इसे में देख सकते हैं ये काजल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, गीला नहीं है बिल्कुल और बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं है। तो इसी तरीके का काजल हमें बनाना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसकी गुठलियां सारी फूट जाएं। तो इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से काजल को मिक्स कर लिया है तेल में और ये मिलाते मिलाते काफी सूखा हो गया, आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा काजल अलग रख लें और तेल मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि काजल हमारा गीला है तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले से थोड़ा सा सूखा काजल रखा है जो मैंने पहले बनाया था।
लेकिन ये काजल हमारा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और गीला भी नहीं है और बिल्कुल सूखा भी नहीं है। तो इसी तरीके का काजल हमें बनाना है। तो हमें क्या करना है, इसे हमें डिब्बे में भर लेंगे। एक बात और, अगर आपका काजल आपको लगता है गीला हो गया है और आपके पास सूखा काजल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसे इसी बर्तन के अंदर डाल दें, जो मिट्टी का, ये हम लोग इसे कोसा कहते हैं। तो इसके अंदर इसे हम डाल देंगे और माचिस से इसे जला सकते हैं। तो जलाने के बाद क्या होगा, जो इसका ज्यादा तेल होगा, एक्स्ट्रा तेल होगा, वो जल जाएगा। थोड़ी देर जलाने के बाद इसे हम बुझा देंगे आग को और फिर से काजल को इसी तरीके से मिक्स करके और इसे रख सकते हैं। तो हमारा काजल सूखा है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम एक डिब्बे में भर लेंगे, जिसमें आप काजल लगाते हैं उसके अंदर इसे डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा काजल एक डिब्बे में भरेंगे, इस तरीके से कोई साफ डिब्बी हो जिसमें हम काजल को भर सकते हैं। ये बिंदी हमने इसमें रखी थी, जो बाजार से हम लाए थे, उसकी डिब्बी है। तो इसके अंदर इसे हम रखेंगे और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे हम भर करके रख सकते हैं। और हमारे पास एक देसी चीज है जिसमें हम काजल भरते हैं, अक्सर सभी के घरों में पाया जाता है, खास करके जब छोटे बच्चे होते हैं तो इसी के अंदर हम लोग काजल को रखते हैं। तो इसके अंदर भी हम रख सकते हैं इस तरीके से, इसमें डाल लेंगे। तो आपको जैसे भी रखना हो, जिस डिब्बी में रखना है आप रख सकते हैं। एक किनारे पर इसे हम दबा देंगे जिससे निकले ना। और ये काजल बहुत दिन तक चलता है और बहुत फायदेमंद होता है। तो इसी तरीके से आप काजल बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा काजल बनाने का तरीका कैसा लगा। और आप लगा कर देखिएगा तो आपको लगेगा कि आपको फायदा हुआ या नहीं। तो आप इस तरीके से काजल बनाइए और अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।